हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में सबसे नामी और चहेते मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक चैप्टर को देखेंगे और दोस्तों उसे ख़त्म भी करेंगे एक ही वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपने सिद्धांत को नहीं पढ़ा तो मनोविज्ञान आपका अधूरा है। सिद्धांत से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, थार्नडाइक का नाम आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा। थार्नडाइक कौन है, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है। तो थार्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। और दोस्तों, थार्नडाइक कौन है? थार्नडाइक पशु वैज्ञानिक हैं। और मनोविज्ञान में प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो याद रखिए, मनोविज्ञान में प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक को माना जाता है। और दोस्तों, मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए हैं? तो मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम थार्नडाइक महोदय ने दिया है। यह आप सभी को जरूर से जरूर याद रखना है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं थार्नडाइक की पुस्तक कौन कौन सी है। तो दोस्तों, अगर थार्नडाइक महोदय की पुस्तक की बात की जाए, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी पुस्तक है? तो आपका उत्तर होगा थार्नडाइक। यहाँ पर लिखा है, थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगर दोस्तों क्वेश्चन में आ जाए कि थार्नडाइक ने अपने कौन से पुस्तक में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो आपका उत्तर होगा शिक्षा मनोविज्ञान में, जिसे दोस्तों थार्नडाइक थियरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन में आ जाए कि एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर होगा एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक थार्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, थार्नडाइक की दो पुस्तक हैं। एक है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, और दूसरा है एनिमल इंटेलिजेंस। तो ये आप बिल्कुल याद रखिए इनकी दोनों पुस्तकों को। ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है और आने की संभावना भी है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पॉपुलर जो सिद्धांत इनका है वह प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को दोस्तों कौन नहीं जानता है? तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत और है इनके, और इनके अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत यहाँ पर है, और प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न के जगह प्रयास आ गया है और भूल के जगह त्रुटि। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यह किसका सिद्धांत है। यह थार्नडाइक महोदय का ही सिद्धांत है। और दोस्तों, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। तो दोस्तों, उद्दीपन को एस और अनुक्रिया को आर, यानी कि एस आर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस, यह सिद्धांत भी थार्नडाइक महोदय का है। आइए दोस्तों, देखते हैं इन्होंने प्रयोग किस पर किया है। तो दोस्तों, थार्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया है। और दोस्तों, इन्होंने कैसे किया? एक भूखी बिल्ली को लीवर लगे हुए पिंजड़े में बंद कर दिया और उसके बाहर मृत मछली रख दिया गया। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोस्तों यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है कि बिल्ली कैसी थी, तो बिल्ली भूखी थी, और मछली कैसी थी, तो मछली मरी हुई थी, यानी मृत मछली का इन्होंने प्रयोग किया था। और दोस्तों, इन्होंने अपना प्रयोग कैसे किया, तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि इन्होंने एक भूखी बिल्ली को लीवर लगे हुए पिंजड़े में बंद कर दिया और उसके बाहर मृत मछली रख दिया गया। दोस्तों, वह सीखती है कि वह बाहर रखा भोजन कैसे वो प्राप्त कर पाएगी।
इसे ही एसआर बॉन्ड कहा गया। और दोस्तों, उछल कूद करने के बाद अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और उसका दरवाजा खुल गया पिंजड़े का, और उसने भोजन को प्राप्त कर लिया। जितनी बार अब वह पिंजड़े में बंद की जाती थी, वह अपने पैर को लीवर पर मार कर भोजन को प्राप्त कर लेती थी। लीवर पर पैर मारने से दरवाजा खुल जाता था और वह भोजन को प्राप्त कर लेती थी। तो दोस्तों, इसी सिद्धांत को एसआर बॉन्ड कहा गया। यहाँ पर अनुक्रियाकर्ता बिल्ली है और उद्दीपन मृत मछली यानी कि उद्दीपन भोजन है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिए। और दोस्तों, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो इसे अनुबंधन कहा जाता है। दोस्तों, अनुक्रिया करके बिल्ली ने भोजन को प्राप्त कर लिया, उद्दीपन को प्राप्त कर लिया। वह सीख गई कि लीवर पर पैर मारने से भोजन मिल जाता है, दरवाजा खुल जाता है और उसे भोजन प्राप्त हो जाता है, और इसी सिद्धांत को अनुबंधन कहा जाता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं थार्नडाइक के नियम कौन कौन से हैं। तो थार्नडाइक के मुख्य नियम 3 हैं, और गौड़ नियम की बात की जाए तो गौड़ नियम इन्होंने 5 बताए हैं। दोस्तों, मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने कौन कौन से नियम बताए हैं। तो मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने प्रभाव का नियम बताया है, लॉ ऑफ इफेक्ट। और दूसरा इन्होंने बताया है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। और तीसरा इन्होंने बताया है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दोस्तों, इनको हम डिटेल से जान लेते हैं कि प्रभाव का नियम क्या होता है, तत्परता का नियम क्या होता है और अभ्यास का नियम क्या होता है। दोस्तों, प्रभाव का नियम क्या कहता है। प्रभाव का नियम यह कहता है कि किसी कार्य को करने पर जब संतोष मिलता है, यानी कि जब किसी कार्य को करने पर संतुष्टि मिलती है, तो वह उस कार्य को बार बार करना चाहता है। अगर उसे असंतोष मिलता है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसे कार्य करने में असंतोष मिलता है, असंतुष्टि मिलती है, तो फिर वह उस कार्य को नहीं करता है। प्रभाव का नियम यही कहता है कि जब कार्य करने से संतोष मिलेगा तो वह कार्य बार बार करेगा, अगर उसे असंतोष की प्राप्ति होगी तो वह उस कार्य को नहीं करेगा। और तत्परता का नियम क्या कहता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी कार्य को करने में तत्पर रहता है, तैयार रहता है, उसे कार्य करने में आनंद आता है, तो क्या करता है, वह उस कार्य को जल्दी से कर लेता है। तो यह तत्परता का नियम कहलाता है। और दोस्तों, अभ्यास का नियम क्या कहता है। बार बार अभ्यास करने से चीज़ें जल्दी से हम सीख जाते हैं। अगर आपको साइकिल चलानी है तो आप बार बार अभ्यास करेंगे, गिरेंगे, फिर साइकिल को चलाएंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर बार बार प्रयास करने से एक दिन आपको साइकिल चलाना आ ही जाता है, या जो भी बच्चा साइकिल चलाना सीखता है उसे साइकिल चलाना आ जाता है। तो यानी कि बार बार अभ्यास करने से हम चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं। अब आइए दोस्तों, जानते हैं थार्नडाइक के गौण नियम कौन कौन से हैं। तो इन्होंने गौण नियम 5 बताए हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया, दूसरा है मनोवृत्ति, तीसरा है आंशिक क्रिया, और चौथा है आत्मीकरण, और पांचवा है सहचर्य। अब बहुप्रतिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, हम इन सभी के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। बहुप्रतिक्रिया के अंतर्गत कोई नया कार्य करना हम सीखते हैं, तो उसके प्रति अनेक विभिन्न क्रियाएं करते हैं। अगर दोस्तों कोई नया कार्य करना सीखते हैं तो हम उसके बारे में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं, यही बहु प्रतिक्रिया कहलाती है। यानी बहु प्रतिक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करना कोई नया कार्य सीखने के लिए। दूसरा है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी कार्य को करने के प्रति जैसी मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम सीखते हैं। अगर दोस्तों जैसे हमारा मन है कि हम ये कार्य करेंगे, यदि वह अच्छा है हमारे लिए तो वह हम कार्य करेंगे, अगर कोई कार्य हमारे लिए नहीं अच्छा है तो हम उसे नहीं करेंगे। तो यह होता है मनोवृत्ति। और वहीं पर अगर आंशिक क्रिया को देखे जाए तो आंशिक क्रिया क्या कहती है कि जब किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है
तो वह कार्य करना सरल और सुविधाजनक हो जाती है। आंशिक क्रिया का अर्थ है दोस्तों, अगर कोई कार्य करना है तो उसे आप छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करेंगे तो वह कार्य अत्यधिक सरल और सुविधाजनक हो जाती है। और चौथा है आत्मीकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो आत्मीकरण के अंतर्गत होता है कि नई समस्या आने पर आप पहले के अनुभवों और प्रयत्नों को याद करके उसकी तुलना करके और उसके अनुसार क्रिया कर समस्या खोजने का प्रयत्न करता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसके पास कोई नया समस्या आ जाता है, कोई नई समस्या आती है, तो वो क्या करता है? पहले जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसको याद करके प्रयत्नों द्वारा उसकी तुलना करता है और उसके अनुसार क्रिया करके समस्या खोजने का प्रयास करता है। तो ये होता है आत्मीकरण। और दोस्तों, सहचर्य की वहीं पर बात की जाए तो सहचर्य में क्या होता है कि इसके अंतर्गत प्राप्त ज्ञान का उपयोग हम अन्य परिस्थितियों में भी कर सकें, यह होता है सहचर्य का नियम। दोस्तों, थार्नडाइक महोदय के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको भी देखेंगे और थ्योरी जितनी मैंने बताई है यहाँ से बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। तो आइए दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं ताकि हमने जो पढ़ा है वो हम न भूल पाए। पहला प्रश्न है, थार्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? दोस्तों, थार्नडाइक के बारे में मैं बता दूं कि थार्नडाइक महोदय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये क्या है? ये एक पशु वैज्ञानिक भी हैं और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी हैं। तो ये बात आप याद रखिए। दूसरा प्रश्न है, थार्नडाइक ने सीखने के लिए कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो दोस्तों, आपको याद होगा कि थार्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तीसरा प्रश्न है, थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया है? दोस्तों, थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली पर प्रयोग किया है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भूखी बिल्ली को उन्होंने पिंजड़े में बंद कर दिया था और बिल्ली लीवर पर पैर मार देती थी जिससे उसे भोजन मिल जाता था। चौथा प्रश्न है, थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो दोस्तों, थार्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। बहुकारक सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत थार्नडाइक का है? गेस्टाल्टवाद, क्लासिक थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद, प्रयत्न एवं भूल। तो दोस्तों, कौन सा सिद्धांत थार्नडाइक का है? थार्नडाइक का सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, वहीं पर गेस्टाल्टवाद की बात की जाए तो गेस्टाल्टवाद कोहलर वर्दीमर जी का है। और दोस्तों, वहीं पर क्लासिक थ्योरी की बात की जाए तो क्लासिक थ्योरी के अंतर्गत पावलोव आते हैं। मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड आते हैं। छठा प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है? तो दोस्तों, अभी आपने पढ़ा होगा कि थार्नडाइक महोदय को पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। सातवां प्रश्न है, सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, सीखने का नियम किसने प्रतिपादित किया? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थार्नडाइक महोदय ने। थार्नडाइक महोदय को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एसार का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों, एसार का सिद्धांत थार्नडाइक महोदय ने दिया है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर जरूर किया करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।